मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकाला जाता है। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस एक सूत्र लगाते हैं, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम करते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग जो दो फॉर्मूला है इसका उपयोग ज़्यादातर करते आए हैं। तो वर्ग 10 में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने को मिलता है और इसमें आप लोगों को आज एक नए तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कोई भी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई हो वो त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंड से घिरी होनी चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। अगर इसको ऐसा कर दें तो ये त्रिभुज नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ तक खुला हुआ भाग है। तो इसीलिए 3 रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं, जो कि त्रिभुज के गुण ये है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। देखिए 1 2 3। त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी। तो अब हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज ABC हो गया। अगर इसके शीर्ष दिए हुए हों, शीर्ष x1 y1 x2 y3 x2 y2, यहाँ हमारा होगा x3 y3। इस प्रकार से शीर्ष दिए हुए हों तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाएं और अपने पेन से कॉपी पर इसको नोट करें, और मैं आपको एकदम आसानी से बताने वाला हूं ताकि आप याद कर लें। तो आप एग्जाम में क्या कभी भी नहीं भूलेंगे इस फॉर्मूला को। उस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? 1/2। 1/2 उस वाले क्षेत्रफल में भी है, 1/2 हमारा यहाँ भी है। तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये हमारा कोष्ठ बंद। तो इसको हम कैसे आसानी से याद करें? हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बन के निकला है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम देख रहे हैं कि इसमें x1 x2 x3 जो है लगातार आ रहा है, x1 x2 x3। अब ये जो कोष्ठ में बच रहा है, 3 छोटा कोष्ठ आपको दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसको कैसे याद रखें? तो आप देखिए गिनती की संख्या यहाँ आपको 2 3 दिखाई दे रही होगी, 2 3 3, यहाँ पर 3 और 1, यहाँ पर 1 और 2। तो हम इसके लिए 23 31 और 12 को याद रखेंगे। 23 31 12। इससे क्या होगा कि हम आसानी से इस फॉर्मूला को याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म तक। तो 23 31 12 आप लोग ना भूलें। अब आइए इस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अब इसे मिटाने वाला हूं और आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल इसका बता दे रहा हूं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालें जिसका शीर्ष 2 4 4 6 8 10 हो। यही शीर्ष दिया हुआ है और इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस फॉर्मूला के सहायता से। आइए हम इसे देखते हैं कि कैसे हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ABC मान लेते हैं। तो A में हमारा दिया हुआ है बिंदु 2 4, यानी कि हमारा x1 हो जाएगा
2, y1 हो जाएगा 4। बी में हम देखते हैं कि बी में दिया है 4 और 6, तो हमारा यहाँ x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 6। सी में हम देख रहे हैं कि हमारा दिया हुआ है 8 और 10, तो हमारा x3 हो जाएगा 8 और y3 हो जाएगा 10। हमने बिंदुओं का मान लिख लिया कि किसको कैसे लिखना है। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 सब में से एक एक मान लिख लिया गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि क्या होता है, सूत्र उसके लिए बताया, उसको याद करने का तरीका बताया। तो 1/2 x1 यहाँ 23, तो 23 यानी y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ x1 हो चुका है तो x2 लिखेंगे। 23 के बाद हमारा क्या था 31, तो y3 माइनस y1। अब x2 भी हो गया है तो x3 बचा। अब 23 31 हो चुका है तो हमारा बच गया 12। 23 31 12 हम बताए थे, तो 23 31 12 हो गया हमारा। अब इसमें हम मान लिखेंगे 1/2, यहाँ देखिए x1, तो x1 का मान कितना है 2 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान हमारे पास है 6 माइनस y3 का मान है 10, तो 6 माइनस 10 प्लस x2 का मान है हमारा यहाँ पर 4, तो हम 4 लिख लेंगे। y3 माइनस y1 पूछ रहा है, तो y3 का मान हमारा है 10 और y1 का मान कितना है 4, तो 10 माइनस 4 प्लस x3, तो x3 का मान हमारा है यहाँ पर 8 इंटू y1 माइनस y2, तो देखिए y1 का मान है 4 और y2 का मान है 6, तो 4 माइनस 6, y1 का मान 4 और y2 का मान 6। अब इसको देखते हैं हम 1/2 2 इंटू, अगर हम 6 में से 10 को घटाएं, यहाँ पर देखिए 6 में से 10 को घटाएंगे यानी कि कम में से जब हम ज्यादा घटाते हैं तो संख्या हमारी माइनस में आती है, यानी कि -4 प्लस 4 इंटू 10 में से जब 4 को घटाएंगे तो ये माइनस में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे 6 प्लस 8 इंटू 4 में से जब 6 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा -2। तो इसको जब माइनस में बचा है इसलिए हम इसको कोष्ट में लिखे हुए हैं। तो अब हमारा हो जाएगा 1/2, जब 2 में -4 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा -8, यहाँ 4 में 6 से गुना होगा तो 4 छके 24। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो होता है माइनस, और ये 8 दूनी का 16, और ये 8 दूनी का हो गया 16। तो अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो देखेंगे हम कि हमारा क्या हो रहा है। यहाँ पर 1/2, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 16 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही है, तो -8 और -16 कितना -24, और ये है हमारा प्लस का 24। तो देखते हैं हम कि क्या हुआ, 1/2 ये माइनस का 24 है प्लस का 24 क्या हो गया 0। तो 1/2 में हम जब हम 0 से गुना कराएंगे तो 0 से कोई भी संख्या को गुना करा लीजिए तो वो क्या हो जाता है 0। 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो उसका मान आता है 0। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आया 0 मात्रक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल करके आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मात्रक। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला के सहायता से देख चुके हैं आपकी कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपके एग्जाम में इस फॉर्मूला से 23 31 12 से एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का तैयारी करते चलें क्योंकि हमारे लिए एक एक मार्क्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग हर एक चैप्टर का सीरियल से तैयारी करेंगे और देखेंगे कि सब हम आसानी से सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते जाएंगे और सीखते सीखते हम लोग एक बार सब कुछ सीख लेंगे और हमारा एग्जाम काफ़ी आसान होगा। अगर हम सीख के नहीं जाएंगे तो हम वहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देगा क्वेश्चन वैसे ही कि दिए गए शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो मैं डायरेक्टली शीर्ष लिखकर ही बना दे रहा हूँ। तो हमारा दिया है 1 - 1 बी में मान लीजिए बिंदु यहाँ पर दिया है -4 6, सी में हमारा बिंदु दे रखा है -3 और -5।
इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी माइनस आ रहा है, तो इसको आसानी से, माइनस वाला क्वेश्चन थोड़ा फंसाता है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक हल करना चाहिए। नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हड़बड़ करते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो हम देखेंगे इसमें से x का मान, x1 का मान हमारा 1 है और y1 का मान हमारा माइनस का 1 है। इसमें देखते हैं x2 का मान हमारा है -4 और y2 का मान है हमारा 6। इसमें देखते हैं कि x3 का मान है -3 और y3 का मान है हमारा -5। तो हमने सब बिंदुओं का निर्देशांक लिख लिया है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 23, 31, 12 वाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, 23 हो चुका है। अब x1 हो गया तो x2, 23 के बाद आता है 31, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 12, तो y1 माइनस y2। ये क्वेश्चन बंद कर दिए। 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला लगा लिए। अब हम इसमें सबका मान पुट करेंगे तो 1/2 x1 का मान हमारा कितना है, 1 है। x1 का मान 1, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, तो देखिए y2 का मान है y2 का मान है 6, माइनस नहीं है, y2 का मान है 6 माइनस y3 तो देखेंगे हम ध्यान से कि यहाँ माइनस है यहाँ पर फॉर्मूला में, और y3 का मान भी दे रखा है माइनस में, देखिए। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 5। अब देखिए x2, तो x2 का मान हमारा कितना है, -4, तो हम इसको लिख लेंगे कोष्ट में -4। अब यहाँ y3, तो y3 का मान हमारा कितना है, -5 माइनस y1 का मान, तो y1 का मान भी हम देख रहे हैं कि ये माइनस में दिया हुआ है और ये माइनस हमारा फॉर्मूला में है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इसको समझ करके हम यहीं पर हल कर दें तो हमारा काफी टाइम बचने वाला है। अब x3, तो x3 का मान हमारा है -3, तो इसको भी कोष्ट में लिख लेंगे -3 इंटू y1, तो y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 6, तो -1 -6 लिख के पोस्ट में बंद कर दिए हम। तो अब हमारा होगा 1/2 इंटू 1 गुना 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है, कोष्ट में है -4 और -5 है +1, यानी कि -5 में से 1 घट जाएगा तो ये बचेगा -4, प्लस यहाँ है -3 और -1 और -7 ऐड हो जाएगा, ये -1 है और ये -6 है, तो दोनों ऐड हुआ तो हो गया -7। अब हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1/2, 1 में 11 से गुना करेंगे 11, और ये माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, 4 चौके 16, और ये भी प्लस, यहाँ भी माइनस और माइनस गुना होगा तो 3 सते 21, यानी कि 1/2। अब टोटल ऐड हो जाएगा क्योंकि सब देख रहे हैं प्लस में है, तो 1 और 6 7 और ये 1 8, 2 3 और ये 1 4, यानी कि 1/2 गुना 48, तो 2 से 48 कितना बार में कटेगा, 24 बार में। तो इस त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आता है वर्ग मीटर में आता है, सेंटीमीटर में आता है स्क्वायर में, तो हम इसको वर्ग मात्रक लिख लेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में इस पर आधारित और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो कि संरेखी पर आधारित होता है। तो आप लोग इसको ठीक तरीके से देखें, सीखें और चीज़ों को समझें। थैंक यू बहुत बहुत, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।